800 साल, जी हाँ पूरे 800 साल एक शहर सबके लिए चैलेंज बना रहा। ऐसा शहर जिसको पता करना सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि नामुमकिन को मुमकिन बनाना था। दुनिया की सबसे बड़ी दीवारें जिसे देखकर बड़े बड़े जर्नैल हिम्मत हार जाते थे। उनका दिफाई निजाम ऐसा मजबूत था कि दुश्मन भी उनसे मुतासिर हो जाते थे। और फिर एक पेशगोई, ऐसी पेशगोई जो मुसलमानों के दिलों में आग बन के जलती रही, और वो आग ईमान की आग थी। हर दौर का सिपा सालार यही चाहता था कि वो उस हदीस का हिस्सा बने, वो उस शहर का फातेह बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन मसला सिर्फ दुश्मन नहीं था, मसला ये था कि वो शहर 3 तरफ से समंदरों से घिरा हुआ था और एक तरफ से 3 तहरी दीवारें जो कि 20 फुट चौड़ी थी और मजबूत थी। और फिर उनके पास था एक खुफिया हथियार जो तो पानी में भी चलता था। सोचो, एक और जो समंदर से आ रही हो और उनके लिए पानी ही आग बन जाए और उनके बहरी जहाजों को जला के राख कर दे, ऐसा हथियार था उनके पास। सोचो कितनी खतरनाक जंग होगी। जो भी आया वो वापस नहीं जा सका, अगर गया है तो शिकस्त खा कर गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ शिकस्तों की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान है जिसको क़यामत तक याद रखा गया और याद रखा जाएगा। Destur! Padişah Ali Osman Alem Pena Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri. ये कहानी है सब्र की, ये कहानी है नस्लों के ख्वाब की। एक ऐसा ख्वाब जो एक सहाबी ने देखा था, फिर उस ख्वाब के लिए लश्कर निकले, कुर्बानियां हुई, हजारों जाने गई, लेकिन फतह ना मिली और सदियां गुजर गईं। लोग बदल गए, सल्तनतें बदल गईं, लेकिन वो शहर वैसे का वैसा खड़ा रहा, नाकाबिल तस्लीम। और एक ऐसा वक्त आया कि लोग कहने लगे कि ये शहर कभी भी पता नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर आता एक नया ट्विस्ट आता है जो पूरी तारीख को बदल दे। नहीं, ऐसा नहीं ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट। Kızıl elma kılıçlarımızın ucunda. Ya Allah! ऐसा ट्विस्ट। एक नौजवान 21 साल का Destur! Padişah Alem Pena Hazretleri. साल का, सिर्फ 21 साल, लेकिन उसका ख्वाब 800 साल पुराना था और वो कहता था मैं वही हूँ जो इस शहर को पता करूंगा। Sultanım durun batmadan Konstantiniye को पता करूंगा। लेकिन कैसे? उससे पहले 4 बड़े हमले हो चुके थे और सब नाकाम हो चुके थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो पहले किसी ने नहीं किया? किसने सबसे पहला हमला किया और क्यों सब हार गए? और हर बार ही मुसलमान क्यों हारते आए? और ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया? ये सब आपको आज की वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहला हमला 674 हिजरी से 678 हिजरी के दरमियान में हुआ। क़यादत हजरत मुआविया ने की। कहानी शुरू हुई शाम से, जब हजरत मुआविया दमिश्क में अपनी सल्तनत को मजबूत कर रहे थे और उनकी नजर थी एक ही हदफ पर, कुस्तुनतुनिया। ये वो वक्त था जब मुसलमानों ने पहली मर्तबा समंदर को इस्तेमाल किया जंग के लिए और वहां पे जो नेवी इस्तेमाल की गई थी वो हजरत उस्मान के दौर की बनाई हुई नेवी थी और वही जहाज थे जो हजरत उस्मान ने बनवाए थे। शाम के साहिल जरिया से एक बहुत बड़ा बहरी जहाज तैयार किया गया
सैकड़ों जहाज, हजारों सिपाही, कमान दी गई हजरत मुआविया के बेटे यजीद को। मुसलमान रूम को पार करते हुए सीधा कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर पहुंच गए। ये पहला मौका था जब इस शहर को बड़े पैमाने पर चैलेंज किया गया। मुसलमानों ने शहर को मुकम्मल तौर पर घेर लिया, जमीन से फौज और समंदर से जहाज। लेकिन बैजंतीनी रोमी खामोश नहीं बैठे। उन्होंने इस्तेमाल किया अपना सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार, ग्रीक फायर। Fire that burns on water. Fire that sticks to flesh, armor and the sea itself. ग्रीक फायर 600 जो कि उन्होंने इस्तेमाल किया क्योंकि पहले ही कई लोगों ने उस शहर के ऊपर बहुत बड़े हमले किए थे और उनका काफी नुकसान हो चुका था। तो उस किले का जो सिपाह सलार था उसने एक ऐलान किया था कि मुझे एक ऐसा हथियार बनाकर दो जो कि मुसलमानों से मेरी जान छुड़ा दे, तो मैं उसको मुंह मांगा सोना दूंगा। और फिर एक इन्वेंशन हुई एक ऐसे हथियार की जो कि एक ऐसे केमिकल से बनाया गया था जो कि समंदर में भी आग लगा दे, और वो आग बुझती ही नहीं थी, पानी से और फैलती थी। ये एक लिक्विड आग थी जो वो अपने जहाजों और दीवारों से फेंकते थे, और जैसे ही ये पानी पर गिरती, पानी खुद एक आग में बदल जाता। मुसलमानों के जहाज जलने लगे, समंदर का जो रास्ता था वही मौत बन गया। लेकिन वहां पर एक रास्ता था जिसको पार करने के बाद मुसलमान उस शहर के अंदर इंटर हो सकते थे, लेकिन उस रास्ते के दरमियान एक जंजीर, बहुत बड़ी जंजीर वहां पे रखी गई थी जो कि बेड़ों को रोक कर रखा हुआ था उन्होंने। और एक दिन जब उनके पास ये ग्रीक फायर का हथियार आ गया, उन्होंने वो रस्सी खोल दी और मुसलमानों को लगा कि ये हमारे लिए एक अहम मौका है उन पर हमला करने का। और जब उन्होंने जहाजों को उसके अंदर इंटर किया तो सामने खड़े थे बाजंतीनी। उन्होंने उन हथियारों का इस्तेमाल करके मुसलमानों के तमाम जहाजों को आग लगा दी। चंद एक जो अपनी जान बचाकर अपने बहरी जहाजों को वहां से लेकर फरार हुए, और वहां पर हमारे कई हजार मुसलमान शहीद हो गए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पे खुदा की कमी हो गई थी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई थी और कई बीमारियां फैल गई थी, जिनकी वजह से मुसलमानों ने 4 साल उस शहर का हदफ किया, लेकिन वो शहर को फतह न कर सके और उन्हें वापस लौटना पड़ा। और एक पहला हमला नाकाम हो गया। दूसरा बड़ा हमला 717 हिजरी से 718 हिजरी के दरमियान में हुआ। क़यादत मुस्लिमा बिन अब्दुल मालिक ने की। पहली नाकामी के बाद क्या मुसलमान रुक गए? नहीं, अरे नहीं। 40 साल बाद फिर एक बार एक अजीम लश्कर तैयार किया गया। इस बार क़यादत थी मुस्लिमा बिन अब्दुल मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में। ये उमवी खिलाफत का बहुत बड़ा हमला था। तकरीबन 1,20,000 फौज, हजारों जहाज और एक अलग सी स्ट्रेटेजी उन्होंने इस्तेमाल की। मुसलमान फिर से शाम से निकले और कुस्तुनतुनिया को चारों तरफ से घेर लिया। ये एक परफेक्ट प्लान लग रहा था, लेकिन इस बार भी बाइजेंटीनियों ने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी को यूज किया। फिर से उन्होंने ग्रीक फायर का यूज किया और एक अलग से जहाज बनाए जो कि आग बरसते थे। मुसलमानों के बेड़ों को रोका गया, वो समंदर उनके खिलाफ हो गया। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी बाकी थी। शदीद बर्फबारी शुरू हो गई जो कि ऐसी सर्दी थी जिसने फौज को हिम्मत को तोड़ दिया। खुराक खत्म हो गई और सिपाही भूख से मरने लगे। और फिर बुल्गारिया के बादशाह ने पीछे से हमला किया और मुसलमान फंस चुके थे। बाइजेंटीनी आगे और बुल्गारिया पीछे से, दोनों तरफ से जंग थी। 1 साल तक वो लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें शिकस्त खानी पड़ी। दूसरा हमला भी नाकाम हो गया। तीसरा बड़ा हमला अब्बासी के दौर का था। 8वीं से 9वीं सदी के दरमियान में हुआ। क़यादत थी अब्बासी खुलफा, खासतौर पर हारून रशीद दौर में। अब वक्त बदल चुका था, उमवी खिलाफत खत्म हो चुकी थी और अब्बासी खिलाफत आ चुकी थी। लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो था कुस्तुनतुनिया का काम कि जो मुसलमानों ने उसको फतह करना था। अब्बासी खुलफा ने भी इस शहर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उसने भी सोच लिया था कि इस शहर को हम फतह करेंगे। उन्होंने डायरेक्ट हमला नहीं किया, लेकिन बार बार हमले किए। उन्होंने बॉर्डर पे हमले किए
छापे मार हमले किए और अपना रोब रखा उन पर। खास तौर पर हारून रशीद के दौर में मुसलमान कुस्तुनतुनिया के बहुत नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ मसला कुछ और भी था। मुकम्मल बहरी ताकत नहीं थी, अब भी नाकाबिल तस्कीर थी वो दीवारें। बाज़ंतीनियों का दिफा जो था वो मजबूत रहा, और सबसे अहम और अभी भी मौजूद था उनके पास ग्रीक फायर। बाज़ंतीनियों ने समंदर का जो उनके पास इख्तियार था अपने कंट्रोल में रखा, और मुसलमानों को शहर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। मुसलमान करीब आए, लेकिन शहर फिर भी ना टूटा, तीसरा हमला भी नाकाम। यहाँ पर 3 बड़े हमले नाकाम हो चुके थे। अब सवाल ये था, क्या ये शहर कभी फतह हो पाएगा या कि नहीं। चौथा बड़ा हमला सल्जूक तुर्क दौर में 11वीं सदी में हुआ। वो कौन थे सल्जूक तुर्क? खास तौर पर अल अरसलान के बाद का दौर था। 3 दौर था। 3 नाकामियों के बाद वक्त बदल चुका था। अब मैदान में आए सल्जूक तुर्क। ये वो लोग थे जिन्होंने बाज़ंतीनियों की सल्तनत की कमर तोड़ दी थी। 1000 सल्तनत को चीन के सूबे काशगर से 1071 हिजरी में सल्जूक सल्तनत अल अरसलान ने बाज़ंतीनियों के बादशाह को शिकस्त दे दी। ये एक ऐसा झटका था जिसके बाद बाज़ंतीनी सल्तनत कभी भी पहले जैसे ना रही। अनातोलिया का सबसे बड़ा हिस्सा मुसलमानों के हाथ में आ गया था। तकरीबन अब कुस्तुनतुनिया आइसोलेट हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि ये शहर अब गिरने ही वाला है, लेकिन यहाँ एक बार फिर तारीख ने करवट दी। मुसलमान हुक्मरान आपस में तकसीम हो गए, अंदरूनी लड़ाइयाँ शुरू हो गईं, और उसी दौरान बाज़ंतीनियों ने खुद को और मजबूत कर लिया। दीवारें फिर से खड़ी हो गईं, दिफा फिर से मजबूत हो गया, और एक सुनहरी मौका हाथ से निकल गया। चौथा हमला भी नाकाम हो चुका था। 5वां और आखिरी हमला 1453 सदी में सुल्तान महमद फातेह ने किया। वो कौन था? सुल्तान मोहम्मद गान, जो कि मुराद के बेटे महमद फातेह थे। उम्र सिर्फ 21 साल। 1453 एक नौजवान तख्त पर बैठता है, सुल्तान मोहम्मद दौन। लेकिन ये कोई आम बादशाह नहीं था, ये एक ख्वाब का वारिस था। एक ऐसा ख्वाब जो हजरत मुआविया के दौर से जिंदा था। इसमें राज या तो मैं तुम दुनिया को फतह करूंगा या फिर उसकी दीवारों के नीचे मर जाऊंगा। और उस बार सब कुछ डिफरेंट था। उन्होंने क्या तैयार की? उन्होंने देवकल तोपें तैयार की, जदीद स्ट्रेटेजी, मुकम्मल प्लानिंग, और उनके पास भी एक सबसे बड़ी चीज, उनकी दुल्हन, उसको तैयार किया गया। अरे नहीं यार, ये वाली नहीं, ये वाली। ये वाली। और इसकी रेंज बहुत ज्यादा थी। एक तोप का गोला 600 किलो का था। दीवारें जो सदियों से खड़ी थी अब हिलने लगी। 53 दिन तक मुसलसल हमले होते रहे। शहर के ऊपर दबाव आ चुका था, दिन रात गोलाबारी हो रही थी, लेकिन फिर भी शहर नहीं टूटा। और फिर सुल्तान ने एक ऐसा फैसला किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जहाजों को पहाड़ के ऊपर से गुजारो, वो भी रात के अंधेरे में। लकड़ी के तख्ते बनाए गए, तेल डाला गया, और 70 जहाज खुश्की पर चलाए गए। सुबह हुई तो दुश्मन ने देखा कि मुसलमान उनके पीछे खड़े हैं। बाज़ंतीनी बहुत हैरान हो गए। ये एक आखिरी हमला था जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। फजर के बाद अल्लाह अकबर की सदाओं के साथ आखिरी हमला हुआ। दीवारें टूट गईं, दरवाजे खुल गए। बाज़ंतीनी बादशाह जो लड़ता रहा और मारा गया, और आखिरकार वो शहर जो 800 साल तक नाकाबिल तस्कीर रहा, तबाह हो गया। दुनिया अब इस्तांबुल बन चुका था।
پہلا بڑا حملہ بھی ناکام ہو چکا تھا, دوسرا بڑا حملہ بھی ناکام ہو چکا تھا, اور تیسرا بڑا حملہ بھی ناکام ہو چکا تھا, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ چوتھا بڑا حملہ بھی ناکام ہو چکا تھا. صرف آخری حملہ جو کہ سلطان محمد فاتح نے کیا اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ, وہ اس بار اس کو فتح کرنے میں اثر دکھایا اس نے. یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی, یہ صبر کی فتح تھی, یہ ایمان کی فتح تھی, اور یہ نسلوں کے عقاب کی تکمیل تھی. آخرکار سلطان محمد فاتح نے تحریک لکھ دی جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ کچھ کامیابیاں ایک دن میں نہیں بلکہ صدیوں میں حاصل ہوتی ہیں. جو ہمت نہیں ہارتا تاریخ اس کے نام لکھی جاتی ہے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے نا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے. جزاک اللہ, خدا حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.